हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 17 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम टॉर्क को क्लियर कर लेते हैं कि टॉर्क क्या होता है। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाता है यहाँ पर अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है? रोटेशनल मोशन से। अगर आप रोटेशनल मोशन में अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करने लग जाती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करने लग जाती है। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का काम होता है कौन सा मोशन करवाना, ट्रांसलेटरी मोशन करवाना। वैसे टॉर्क का जो काम होता है रोटेशनल मोशन में रोटेशन करवाना। ठीक है, टॉर्क जो बना होता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मुझे इस पेन को रोटेट करना है, क्लियर है, तो ये जो एक फिंगर है इसको मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, जो थंब है उसको इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, तो दो इक्वल और अपोजिट जब फोर्स मिल जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, इस पेन को रोटेट कर देंगे। इसी टाइप से अगर आपके साइकिल है, उसका हैंडल है, तो आप देखते हैं कि साइकिल के हैंडल को आप घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए आप एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरा जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा मोशन हो जाता है, रोटेशनल मोशन हो जाता है। तो ये जो दो कपल फोर्स हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, जो कि रोटेशनल मोशन के लिए एक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसे फील्ड जिसमें हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इन सारे पॉइंट्स पर, यहां पर 5 न्यूटन पर कूलम है, तो यहां पर भी 5 न्यूटन पर कूलम, यहां पर भी, 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 हर एक पॉइंट पर, ठीक है, कितना इंटेंसिटी रहेगी, 5 न्यूटन पर कूलम। तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है। ओके, तो एक हम डायपोल ले लेते हैं, एक ये डायपोल रखा हुआ है। हमें पता है डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q और +q से बना हुआ है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। अब ये कुछ एंगल पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक थीटा एंगल पे रखा हुआ है। इन पॉइंट्स को हम दे देते हैं नाम A और B। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनता है, किसी चार्ज से ही बनेगा। क्लियर है? तो कंसिडर कर लेते हैं कि यहां पर प्लस चार्ज है और इन्हीं से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। क्लियर है? तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो प्लस है इस -q पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये प्लस इस +q पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि आपके अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो +q पर एक फोर्स अप्लाई होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स होगा, तो हमें पता है E होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू E, इधर जाएगा तो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स कितना लगेगा, F1 इक्वल्स टू QE। अब इस पर भी एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट किधर, ये रिपेल कर रहा है उधर जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में आएगा। इस पर कितना फोर्स लगेगा, F2 इक्वल्स टू -QE। क्लियर है? इस डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव ले लिया है हमने, -QE।
अब यहां पर देखिए इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स अगर हम बात करें नेट फोर्स की तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, QE प्लस का, या फिर हम कहें नेट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2। F1 कितना है, QE है, और F2 कितना है, माइनस QE है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। नेट फोर्स कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन करवाने वाला। मैं आपको बता चुका हूं कि जो फोर्स लगता है वो किसके काम में आता है, ट्रांसलेटरी मोशन के, और टॉर्क जो लगता है वो रोटेशनल मोशन में आता है। तो इस पर जो ट्रांसलेटरी जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो कितना लग रहा है, 0। मीन्स इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया है, 0। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, नेट फोर्स क्या हो गया है, 0। तो ये आपका जो डायपोल है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। बट यहां पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इसको क्या कर देंगे, इससे घुमा देंगे। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं इस टाइप से, ये आपका पेन है, एक आप नीचे फोर्स अप्लाई करो, एक ऊपर करो, तो ये इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो इसी टाइप से इस पर क्या हो रहा है, एक इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक इधर हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलकर एक टॉर्क बना लेंगे और वो उसको क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 जरूर लग रहा है, बट इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलकर एक टॉर्क बना रहे हैं, उसके कारण ये डायपोल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन में टॉर्क कितने लगेगा, टॉर्क कहें तो इक्वल और अपोजिट फोर्स या कपल फोर्स। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा 11th में, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये 11th में फॉर्मूला है। तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एनी वन फोर्स, दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, ठीक है, QE है, ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो इसको हम यहाँ पे C पॉइंट दे देते हैं। तो ये BC है इनटू BC। अब BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इस ट्रायंगल ABC में साइन थीटा की वैल्यू निकालकर BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC, एंड हाइपोटेनियस क्या है, AB। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB साइन थीटा। तो BC इक्वल्स टू AB कितना है, 2A है, ओके, तो 2A साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास BC की। अब यहां पर हम पुट कर देते, तो टाउ इक्वल्स टू QE इनटू BC की वैल्यू क्या है, 2A साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ओके, तो P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो P साइन थीटा, तो आप लोगों ने 11th क्लास में दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, एक क्रॉस बी, तो इसके लिए होता था AB साइन थीटा। क्लियर है, ये इसका प्रोडक्ट होता था। तो AB साइन थीटा जहां पर मिले आप इसको A क्रॉस B लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो AB साइन थीटा, तो इसकी प्लेस पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B मीन्स P क्रॉस E। तो ये जो हो जाता है वेक्टर फॉर्म हो जाता है।
क्लियर है, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो जाता है क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू हो जाती है किस पर कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। अब ये टॉर्क है थीटा, ठीक है, टॉर्क जो टाउ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स एंगल पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, मीन्स अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू होगी क्योंकि साइन थीटा मीन्स साइन की वैल्यू तो 0 से लगाकर 1 तक वेरी होती है। क्लियर है, तो टॉर्क भी जब ये रोटेशनल मोशन करेगा तो टाउ की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसके लिए हम कुछ केस ले लेते हैं। ओके, तो केस फर्स्ट, अगर आपका थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, अगर आपका थीटा 0 हो गया मीन्स आपका जो डायपोल है वो इस टाइप से इस डायरेक्शन में रखा हो, किधर रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और आपका डायपोल भी ऐसा रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। क्लियर है, तो जब 0 एंगल बनेगा तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो टाउ क्या हो जाएगा, 0 मीन्स मिनिमम। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है तो टाउ की वैल्यू मीन्स उस पर टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है, देखिए इसको अगर डायग्राम के थ्रू भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हम इसका डायग्राम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, ये जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आपका ये डायपोल ऐसा रख दिया है, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, और इधर से आपकी फील्ड आ रही किन्हीं चार्ज से या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस से। तो अब ऐसा रखा हुआ एंगल कितना है, 0 है। तो देखिए कि आपका जो प्लस है इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इधर धक्का मारेगा, मीन्स इधर फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर है, और ये जो प्लस है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मीन्स उधर धक्का मारेगा। तो आप देखो इस डायपोल पर एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों इक्वल और अपोजिट। क्लियर है, तो बट ये एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस पर 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क के लिए जरूरी है कि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि इसको रोटेट कर दे। ये तो जो आपका फोर्स लग रहा है लीनियरली लग रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, 0, और टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आपका एक इधर फोर्स लग रहा है, एक उधर लग रहा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रुक जाएगा। क्लियर है, अगर नीचे और ऊपर लगता तो ये जरूर ऐसा घूम जाता। ओके, तो टाउ की वैल्यू जब थीटा 0 रहेगा तो 0 रहेगी। केस सेकेंड में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 90, मीन्स आपका जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इस केस को भी हम समझते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, -q एंड +q चार्ज का। ओके, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, कितना एंगल बनाएगा, 90 का। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें sin 90 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1। तो अब अगर वैल्यू पुट करो टाउ इक्वल्स टू PE sin 90, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इक्वल्स टू sin 90 की वैल्यू 1, तो P मीन्स टाउ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि इस कंडीशन में प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये पूरे अच्छे से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्लियर है, तो ये केस नंबर 2 आ जाता है। अब नेक्स्ट केस नंबर 3 लेते हैं। ओके, केस 3 के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। तो केस थर्ड में अगर आपका थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है 180, मीन्स ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन,
आपका 0 में ऐसा रखा हुआ था, अब ये जो है घूम कर वो ऐसा आ जाता है। क्लियर है? मीन्स आपका जो प्लस है वो इधर आ जाता है प्लस क्यू, और माइनस क्यू जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। ये आपका प्लस क्यू इधर हो जाता है और माइनस क्यू यहां पे आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थीटा 180 हो जाएगा। 0 एंगल डायपोल का इधर बन रहा था, अब जो है ये घूम कर इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने ऐसा कर दिया। पहले माइनस क्यू इधर था, प्लस क्यू इधर था, बट हमने घुमा कर प्लस क्यू को इधर कर दिया, माइनस क्यू को इधर कर दिया। तो थीटा अब कितना बन रहा है, 180 हो गया है। ओके, तो इस कंडीशन में साइन 180 इक्वल टू कितना होता है, 0। तो आप अगर वैल्यू पुट करें टाउ इक्वल्स टू पी साइन 180, तो टाउ इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। मीन्स केस फर्स्ट में भी थीटा इक्वल्स टू 0 था, तब भी टाउ इक्वल्स टू 0, मीन्स टॉर्क 0 मिल रहा था। और जब थीटा आपका 180 हो गया, उस कंडीशन में भी टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। बट दोनों में एक मेन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो, अगर इस कंडीशन में मैं देखूं तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, इधर फोर्स अप्लाई होगा, और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स अप्लाई होगा। तो ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बट जो केस फर्स्ट में हमें टॉर्क की वैल्यू 0 मिल रही थी, उस केस में अगर आपका, इसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर आपका जो था माइनस क्यू था और यहाँ पर क्या था, प्लस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन्हीं चार्जेस से आ रही है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल्स टू कितना था, 0 था। अब अगर मैं बात करूं, इस पर जो फोर्स लग रहा है प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है और इस प्लस को रिपेल कर रहा है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में अगर आप क्या करो कि इसको थोड़ा सा घुमा दो, इससे थोड़ा सा ऐसा कर दो, हिला दो, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दें नीचे, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ये आपका जो डाइपोल है थोड़ा सा हमने घुमा दिया, और जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से इस पर जो है एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का और इस पर लगेगा अट्रैक्शन का। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर इस कंडीशन से, अच्छे से समझिए, ठीक है, अगर इस कंडीशन से जिस पर थीटा इक्वल्स टू 0 है, अगर डाइपोल को अगर हम क्या कर दें, थोड़ा सा घुमा दें, ऐसा घुमा दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसा करके घुमा दिया, तो ये प्लस क्यू यहाँ चला जाएगा, माइनस क्यू यहाँ पर। तो आप देखोगे कि जब आप इसको छोड़ोगे घुमाने के बाद, तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। प्लस क्यू जहां पर था वहीं पर हो जाएगा, माइनस क्यू जहां था वहीं पर हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और छोड़ो तो ये वापस आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 था तो आपका डाइपोल कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। स्टेबल का मीनिंग ये है कि आप इसको थोड़ा सा हिला डुला दो फिर वापस हो जाएगा, और हिला डुला दो और वापस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डाइपोल की स्टेबल कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस कंडीशन में देखो, ठीक है, जब प्लस इधर है माइनस इधर, टॉर्क 0 जरूर हो रहा है, बट अगर इस कंडीशन से आप इसको थोड़ा सा क्या कर दो, हिला डुला दो, तो देखते हैं क्या कंडीशन हमारी बनती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इधर पहुंचा दिया, ये माइनस क्यू हो गया और ये इधर प्लस क्यू। ओके, अब इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, इस प्लस से ये माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स इस पर इधर फोर्स अप्लाई होगा और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये इधर चला जाएगा। और घूम कर आप देखोगे कि घूमने के बाद में माइनस क्यू इधर आ जाएगा, ऊपर बना देता हूं, माइनस क्यू जो है वो इस इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इधर पहुंच जाएगा। तो आप देखोगे कि जब थोड़ा सा इसको क्या कर देते हो, डिस्टर्ब कर देते हो, तो ये घूम कर आपका ये वाले केस में आ जाता है माइनस इधर और प्लस इधर, न कि ऐसा रहता है प्लस इधर और माइनस इधर।
मीनिंग ये है कि इस केस में आपका डायपोल कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो आपको क्लियर हो गया स्टेबल और अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है। स्टेबल का मीनिंग ये होता है कि आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो इधर उधर, वो वापस उसी पोजीशन पे चला जाएगा। और अनस्टेबल का मीनिंग ये है कि आप थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 रहता है, टॉर्क 0 जरूर रहता है बट स्टेबल रहता है, आप कहीं पर उसको हिलाओ डुलाओ वापस वहीं आ जाएगा। बट इस कंडीशन में आप अगर 180 पर वो रखा हुआ है तो टॉर्क 0 जरूर रहेगा, बट आप उसको घुमाओगे तो अनस्टेबल हो जाएगा और अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा है तो वो स्टेबल कब होता है, तो स्टेबल थीटा इक्वल्स टू 0 पर होता है, और अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 180 होता है। ओके, तो इसको सबको आपको एक बार देख लीजिए। ओके, फिर हम इसमें आगे और चीजें पढ़ते हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो देख लिया आप लोगों ने। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जो थी, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। ओके, हमारा जो डायपोल रखा था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था। अब हम जो डायपोल को रखेंगे वो हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। क्लियर है। तो हेडिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। जैसे कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस टाइप से नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसकी डायरेक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे जैसे कि 5 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे हो गई 4, यहाँ पे हो गई 3 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। क्लियर है। कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर ज्यादा है इंटेंसिटी, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। अब इस पे हमारा क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। ये डायपोल मैंने रख दिया। क्लियर है। ये यहाँ पर रख दिया हमने -q और ये +q, क्योंकि डायपोल ऐसे ही बनता है इक्वल और अपोजिट चार्ज से। क्लियर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या टॉर्क की वैल्यू 0 रहेगी। ये किस एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। क्या नेट फोर्स की वैल्यू 0 रहेगी, या फिर टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी और नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, या फिर टॉर्क की वैल्यू 0 रहेगी, नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, या फिर टॉर्क और नेट फोर्स दोनों की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। क्लियर है। तो इस कंडीशन में, इस केस में क्या होगा, इसको आप क्लियर कीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अब अगर मैं फोर्स इस पर वैल्यू निकालूं, यहाँ पर F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लगेगा। क्लियर है। अगर F1 की मैं बात करूं तो फोर्स इक्वल्स टू QE अभी हमने पढ़ा था, तो इस पर चार्ज है +Q, और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखो ये है 2, Q इंटू 2 मीन्स 2Q का फोर्स लग रहा है इस पर। ओके। और अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 पर कितना फोर्स लगेगा, -QE मीन्स चार्ज है -Q, और E देखो यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर E कितना है, 4 न्यूटन पर कूलम, तो इस पर कितना लग रहा है, -4Q का फोर्स। इस पर फोर्स लग रहा है 2Q का इस डायरेक्शन में, और इस पर लग रहा है 4Q का इस डायरेक्शन में। तो अब इस डायपोल का क्या होगा, क्या रोटेशनल मोशन करेगा या फिर इसे ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि रोटेशनल मोशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टॉर्क की जरूरत पड़ती है। मीन्स 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स। ठीक है, इक्वल और अपोजिट मीन्स 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर भी लगना चाहिए। तो ये इसको क्या कर देगा, टॉर्क लगेगा और इसको ये रोटेट कर देगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो कि इस पर 2Q इधर लग रहा है, 4Q इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा कि इस 2Q और इसमें से जो 2Q है
ये इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो 2q और 2q मिलकर इसको क्या कर देंगे सर, रोटेट कर देंगे। क्लियर है, इस टाइप से रोटेट कर देंगे इसको 2q और 2q मिलकर। और इसका जो 2q और बचा हुआ है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स लग जाएगा, नेट फोर्स मीन्स F1 प्लस F2, 2q माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4q मीन्स कितना बचेगा 2q। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलकर इसको क्या कर देंगे, घुमा तो देंगे और फिर भी बचेगा कितना 2q। तो ये जो नेट फोर्स है इसके साथ साथ ये क्या करेगा कि आपका डायपोल ऐसा ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। मीन्स इस केस में आपका डायपोल दोनों तरीके की मोशन करेगा, आपका रोटेशनल भी मोशन करता जाएगा इस टाइप से और ट्रांसलेटरी मोशन भी करता चला जाएगा। क्लियर है, इस टाइप से रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि रोटेशनल मोशन किसके कारण होगा, टॉर्क इक्वल और अपोजिट फोर्स, 2q इससे ले लिया 2q इससे ले लिया, फिर भी 2q बचेगा, तो 2q और 2q मिलकर इसको रोटेशनल मोशन करवाएंगे, फिर जो 2q बचा वो उसको ट्रांसलेटरी मोशन भी करवाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा कि जब आपका डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा प्लस में रोटेशनल मोशन भी करेगा। क्लियर है। अब नॉन यूनिफॉर्म में और कुछ केसेस लेते हैं हम, ठीक है। इफ डायपोल इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म ही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, फिर से मैं लिख देता हूं, यहां पर है आपका 5, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1 और यहां पे 0। एक और ले लेता हूं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, नॉन यूनिफॉर्म ही है। फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर 5, 4, 3, 2, 1 और 0। मीन्स हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है। इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन में आया था, ठीक है, 2020 में आ चुका है ये CBSE में। अब एक में ये रखा है कैसा, एक बार जो रखा रहेगा वो पैरेलल रखा रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल, ये -q और +q। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, -q से +q के साइड। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन P = q × 2a, इसकी डायरेक्शन किधर है, -q2 +q, इस डायरेक्शन में है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और एक बार हमने डायपोल ऐसा रख दिया, ये यहाँ पर है हमारा +q और यहाँ पर है -q। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, -q से +q, तो आपकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट जो है वो इधर है, मीन्स ये एंटी पैरेलल हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी इधर, मीन्स दोनों पैरेलल हो गए और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, मीन्स एंटी पैरेलल हो गए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस पर टॉर्क की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये थीटा = 0 पे रखा हुआ है और थीटा = ये कितने पर रखा है, 180 पर। तो हमने दोनों केसेस में पढ़ा टाउ = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। बट अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो देखिए नेट फोर्स में क्या होगा, -q को ये +q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स से +- को अट्रैक्ट करता है। कितने फोर्स से, तो F = हो जाएगा QE। E यहाँ पे कितना लग रहा है, देखो 4, तो यहाँ पे 4 में लिख देता हूँ E की प्लेस पर, ठीक है। तो 4q के फोर्स से ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, +- को अट्रैक्ट करता है और प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का मारता है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। कितने फोर्स से, तो F = क्या हो जाता है, QE, Q × E।
इस पॉइंट पर ई देखो कितना है 1 है, तो कितने फोर्स से ये धक्का मारेगा? ओनली क्यू से। अट्रैक्ट कर रहा है 4 क्यू से, रिपेल कर रहा है कितने क्यू से? सिंगल क्यू से। ये फोर्स ज्यादा है, तो ये डायपोल क्या करेगा? रोटेशनल मोशन तो नहीं करेगा, टॉर्क की वैल्यू 0 ही रहेगी, बट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। किधर? जिधर इंटेंसिटी क्या रहती है? ज्यादा रहती। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इधर ज्यादा, इधर कम है, रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा बड़ा है। मैं इसको खींच रहा हूं, इधर लग रहा हूं 5 न्यूटन और इधर 1 न्यूटन, ठीक है? तो ये किधर जाएगा? ये इधर जाएगा 5 न्यूटन के साइड। तो इधर लग रहा है 4 क्यू और इधर लग रहा है ओनली क्यू, तो रिजल्टेंट इधर लगेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। किधर? जहां इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज पैरेलल, पैरेलल वाला केस है, पैरेलल to the electric field, then dipole will move in the direction of increasing electric field। ठीक है, जिधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में क्या होगा? वो मूव होगा। क्लियर है? अब इस केस में देखो, जब एंटी पैरेलल रखा हो, ये कौन सा केस है? एंटी पैरेलल वाला है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर है। तो इस केस में क्या होगा कि ये प्लस क्यू को ये प्लस क्या करेगा? रिपेल करेगा, इधर धक्का मारेगा। कितने फोर्स से मारेगा? F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में 4.5, ठीक है, तो Q इंटू ई मीन्स 4.5, और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? F इक्वल्स टू क्यू ई, ई कितना है यहाँ पर? 1.5, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो लग रहा है 1.5 का, इधर 1.5 का, और इधर से इधर लग रहा है कितने का? 4.5 का। मीन्स इधर वाला ज्यादा है, इधर वाला कम है। क्लियर है? तो रिजल्टेंट किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर वाला ज्यादा है। क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? मूव होगा। कौन सी डायरेक्शन में? जहां पे इंटेंसिटी क्या है? कम है। क्लियर है? तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एंटी पैरेलल, इधर डायपोल इधर एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डायपोल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, उस डायरेक्शन में वो क्या होगा? मूव होगा। क्लियर है? तो ये था पूरा हमारा टॉर्क और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पर रखा रहता है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट, और इसमें से सीबीएसई हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है। क्लियर है? तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ओके, थैंक यू।